मीडिया के पैसे में ना बरकत नहीं है। तो मीडिया में आपका हक बड़ा मारा जाता है, बड़ा भयानक चेहरा है मीडिया का। यहाँ पे बैक स्क्रीन बैठे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते लोग। मतलब हरेसमेंट, ये जो नई बच्चियाँ आती हैं इंटर्नशिप करने, इतना वो एक्सप्लॉइट होती हैं, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने डेफिनेटली ये भी एक ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अंदर एक दफ़ा इंसान सुना चले जाए, मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इसका देखा हुआ है, एक दफ़ा चले जाए तो वापस निकलना कहते हैं ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आप इसी में ज़ाहिर है अपना करियर को आगे भी बढ़ाया और आपको एक अच्छा मतलब ब्रेक थ्रू भी मिली मुख्तलिफ शोज़ के थ्रू, वहाँ से निकली क्यों? वहीं पे दिल क्यों नहीं लगाया? अच्छा सवाल है। मुझे ना शुरू से आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर कुछ अरसे के बाद करते हैं। ठीक है। मीडिया में मेरा दिल कभी भी नहीं लगा, मुझे सीखना था। एक टाइम के बाद जब मैंने सीखा तो फिर ना कहीं दिल में ख्याल आया एक अरसे के बाद कि मीडिया के पैसे में ना बरकत नहीं है। मीडिया के पैसे में बरकत नहीं है। मैंने ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट दे रही है, बहुत बड़ी ऐसे ही है। और बहुत एक बड़ा चंक है जो इसके साथ मुंसलिक है। सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो मैंने दुआ की, दिल में दुआ की। मतलब मैंने कहा या अल्लाह, मेरा अगर ऐसा है, मतलब मैं आपको मतलब कोई फतवा नहीं दे रही, मैं तो खुद सीख रही हूँ, मैं तो खुद मतलब हम वी आर अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्न मुस्लिम, ये हम पे अल्लाह का करम है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। हाँ, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम मुसलमान बनेंगे, मोमिन बनेंगे। तो मैं खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, पहला स्टेप है, मैं इसलिए कुछ फतवा नहीं दे रही, ये मुझे फील हुआ था। तो मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ऐसा है तो ना मेरा सोर्स ऑफ इनकम बदल दे। क्या बात है, ये अभी जुबान से नहीं बोली, दिल में एक ख्याल था और करना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट्स कर रही थी, मैंने 2-3 मूवीज़ भी की, ड्रामाज भी किए, सॉन्ग्स भी 1-2 किए, काफ़ी कुछ किया। अच्छा, उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स ज़रा लंबे चलते हैं, पेमेंट्स देर से आती हैं बट अच्छी पेमेंट्स आती हैं, प्लस मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। मेरे 3 सोर्स ऑफ इनकम थे, प्लस मेरे इवेंट्स चल रहे थे। अल्लाह ने रास्ते बदल दिए। अच्छा, उसके पीछे एक और रीज़न भी था, मीडिया में आपका हक बड़ा मारा जाता है जब आप स्ट्रगल में होते हैं ना। एक और बड़ा भयानक चेहरा है मीडिया का। लोगों को लगता है कि शायद जो सामने आते हैं ना, सिर्फ उनको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे बैक स्क्रीन बैठे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते लोग। ठीक है, आपको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा बताना चाहिए? मतलब हरेसमेंट, मतलब एक बंदा स्क्रीन पे आना चाह रहा है, ठीक है, आप उल्टी सीधी ऑफर्स करें, समझ में आता है, लोग करते भी हैं। आप का कंटेंट है, आपकी तहरीर है, आपकी तहरीर में जान है, उसको कोई नया एक्टर भी पढ़ेगा वो हिट हो जाएगी, कोई बड़ा पढ़ेगा तो वैसे ही एक अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसमें जान आएगी। बट अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो आप को मतलब मैं कहती हूँ संजय लीला भंसाली भी लॉन्च कर देगा ना तो फिल्म उठ जानी है, ऐसा ही है, क्योंकि आपके कंटेंट में जान ही नहीं है। उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी उन चीज़ों की वजह से कि अच्छा आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हम आपका स्क्रिप्ट छाप देंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किस किस्म के ऑफर्स करते हैं लोग ऑफर? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नहीं, किसी का नाम लिए बगैर ऑफर्स किस तरह की होती हैं ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि मीडिया में क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। अब तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये चीज़, मैं क्यों ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि देखें जो स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं ना, उनको तो बहुत उल्टी सीधी ऑफर होती हैं कि आप हमारे साथ पर्सनल रिलेशन में आ जाए, पैसों की ऑफर की जाती हैं, पैसे क्यों देगा कोई आपको? बिल्कुल वही रिलेशनशिप के लिए ना, तो यही होता है। अच्छा, बैक स्क्रीन वाले जो स्टाफ है उसके साथ भी यही है, यही होता है। इवन मुझे बड़ा तकलीफ होती थी, मैं न्यूज़ चैनल्स में भी रही हूँ, ये जो नई बच्चियाँ आती हैं इंटर्नशिप करने, 80 to 90% लड़के लड़कियां जब मैसकॉम से निकल के चैनल्स में जाते हैं इंटर्नशिप करने, सबका शौक होता है एंकर बनना। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेंड भी चल रहा है। जितना वो एक्सप्लॉइट होती हैं, जितना वो बच्चियां एक्सप्लॉइट होती हैं, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें जो किस लेवल पे जाके ये किया जाता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट अथॉरिटी आ जाए, हर बंदा अपने हिसाब से करप्शन करता है, हस्बे तौफीक। ठीक है कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली पूरी एक चेन है, ये एक पूरा माफिया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। प्लस मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगी, मेरे तो बहुत सारे मैं जब स्क्रिप्ट लिखती थी ना, मैं दिन में काम करती थी, मैं पूरी रात बैठ के लिखती थी। ठीक है, आपको ना अपना मतलब एक लाइन लिखना खुद से क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। एक करेक्टर में जाके पूरी रात जाके आप लिख रहे हो, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जब पैसे लेने की बारी आई तो प्रोड्यूसर को लगता है सबसे फालतू मखलूक ना
राइटर है बिल्कुल, हालांकि उसी की बेस पे आप सब कुछ बना रहे हो। इतना बड़ा इंडस्ट्री का नाम, इतना बड़ा नाम के बंदा कोई सोच नहीं सकता कि ये लोग भी ये काम कर सकते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के 5-6-7 लाख रुपए खाने से। फैसल रहमान के लिए मैंने मूवी लिखी, स्टोरी लाइन उनकी थी। हाफ पेमेंट के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा हाफ आ गई तो रिमेनिंग भी आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट भी था, हाफ दे के बाकी स्क्रिप्ट एक दिन फ़ोन आता है जी मुझे भेज रही है प्रोड्यूसर को 2 दिन के अंदर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ये कर दें वो कर दें। मैं सिर्फ डायलॉग्स कर रही थी, मैंने करके भेज दिया और उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक हो जाता है। अच्छा मुझे कैसे पता चलता है? मैं फ़ोन कर रही हूँ, बार बार फ़ोन कर रही हूँ, नंबर नहीं मिल रहा। एक दिन मुझे ख्याल है मैं नंबर चेंज करूँ, ऐसा हो नहीं सकता एक बंदे का नंबर कॉन्टीन्यूसली बिजी जा रहा है। नंबर बदला तो फ़ोन उठा लिया, जब मैंने हेलो किया उन्होंने पहचान लिया, फ़ोन काट दिया। ठीक है, भाई साहब खा गए पैसे। अच्छा, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी ओनली? कोई रीज़न नहीं दी कि स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुआ है या इसमें जान नहीं है या टू द पॉइंट नहीं है? अरे भाई वो बना था तो बाकी भी का भी लिया है ना, अगर उसमें कुछ था। और राइटर मतलब मेरा जो उस्ताद है डॉक्टर यूनुस भट्ट, जिनसे मैंने सीखा है, उनकी स्टूडेंट और राइटर ना हो, राइटर ये हो नहीं सकता। सर्वाइव अगर आपने मार्केट में किया ना, कोई आपको बिला वजह नहीं ऑन करता, मुफ्त के पैसे नहीं देता, तो आप में कुछ होता है तो मिलता है। सो मुझे मार्केट उस वक्त 6 साल हो चुके थे, मैं नई नहीं थी, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे मेरे 1-2 जान पहचान के लोगों ने कहा जो कि इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट थे, हमें स्टोरी दे दें, हम ब्रेक करते हैं। मैंने कहा मैं अभी स्टार्ट है, कंट्रोवर्शियल होगी, लोग अवॉइड करेंगे काम करने से। सही। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने ना नहीं उस पर बात की यार, मैंने पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट में बात की है इस चीज़ के ऊपर, मैंने छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था PTV पे ऑन एयर था, शहर के नाम से, ठीक है, तैफूर का प्रोजेक्ट था। ठीक है, प्रोजेक्ट चलता हुआ प्रोजेक्ट कोई और पहले दिख रहा था, मुझे उन्होंने कनेक्ट किया किसी के थ्रू, हो गया। मेरी बेवकूफ़ी उसमें ये थी कि एक रेफरेंस से था तो मैंने उनसे रिटर्न कॉन्टैक्ट नहीं किया। अच्छा ये उन दिनों की बात है, ये 2018 की बात है, 18-19 की। मेरा अपना एजेंसी ऑफिस बन रहा था, मेरा NCA का फिल्म प्रोडक्शन का डिप्लोमा चल रहा था, साथ में ये प्रोजेक्ट आ गया, तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी। मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मैंने एक मीटिंग की, मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी डेवलप था, 60 एपिसोड्स लिखी जा चुकी थी, अब ये 40 लिखनी थी। सोप था, आबिद अली साहब उसकी लीड में थे, तैफूर खुद भी था, तो लिखना शुरू कर दिया। कुछ 12 एपिसोड्स के पैसे हुए, उसके बाद जी 15 दे दें, इतनी दे दें, फिर 1-2 दफ़ा सेट भी बुला के भी लिखवाना, बड़ी रूटीन मैनेज करके जाना पड़ता था। फिर जी हम ना इसको यहाँ पे रोक रहे हैं कोई आई थिंक 95 पे कुछ करके, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे बट राइटर चेंज करके। मैं कहा ठीक है, मैं तो खुद तंग हो रही थी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मेरी पेमेंट क्लियर कर दें तो क्लोज करें। बहुत अच्छी बात है, मैं तो ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं दिए पैसे।